और अब ये बात कर रहे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि अभी तक जितना नौकरी ये बांटकर अपना पीठ थपथपाए हैं, ये सब के सब नौकरी एनडीए के शासनकाल में तय कर लिया गया था। 3.5 लाख से अधिक नौकरी सरकार के अंदर जो वैकेंसी है उसको एनडीए के शासनकाल में तय करके ठीक कर लिया गया था। अब जो चीज़ जिस दिन पूरा होगा उसी दिन होगा। जैसे एनडीए के शासनकाल में हमने बहुत सारे शिलान्यास किए, अब वो प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आज अगर उसका उद्घाटन हो रहा है और कोई आदमी पीठ थपथपाए कि इस भवन को, इस बिल्डिंग को हम आज बना दिए, तो ये तो इतना बेवकूफ़ अब बिहार की जनता नहीं है। बिहार के लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि जो अब एएनएम जीएनएम नर्स को जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूर्ण वेतन पर रखने वाली थी, उसका तनख्वाह इन्होंने कम करके 11,500 कर दिया है। ये काम इन्होंने ज़रूर किया है। इन्होंने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस सरकारी नौकरी का? इन्होंने स्पष्ट कहा था कि संविदा कर्मी को हम पूर्ण सरकारी कर्मी बनाएंगे। क्या हुआ उस वादा का? किधर है? फिर नए संविदा कर्मी का ही नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? इन्होंने तो कहा था शिक्षकों से कि समान काम के लिए समान वेतन देंगे। कितनी कैबिनेट हो गई, क्यों समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा अभी तक नहीं की है? तो ये ठगने वाले लोग हैं। आरजेडी के लोग हमेशा ठग करके बिहार में अपना सत्ता पीछे भी 15 साल किए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कल इनको बिठा कर बता दिया कि इनके माता पिता के समय में किस प्रकार का राज बिहार में चल रहा था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि महागठबंधन में जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, वो नीतीश कुमार के पलटी मारने वाले बयान पर वो बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत भी करते हैं। और एक बड़े नेता से, महामाया प्रसाद के जो बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे उनकी तुलना कर रहे हैं। बात करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में ही नीतीश कुमार को फिर से बुला रही है क्या? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। फिर से बुला रहे हैं नीतीश कुमार को। देखिए, जीतन राम मांझी जी पुराने नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के हित अहित को अच्छे से समझते हैं, और किस परिस्थिति में उन्होंने ये बात कहा है वो विशेष बेहतर बता पाएंगे। चूँकि उनको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वह एक बेहतर सरकार थी। वह उद्योग धंधे को फोकस कर रही थी, रोजगार को फोकस कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर उस सरकार में बेहतर था, आम आवाम उस सरकार में खुश था, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। तो जीतन राम मांझी जी ने इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होगी। कौन कहाँ जाएगा, किस प्रकार आएगा, भारतीय जनता पार्टी में ये इन चीज़ों को शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और हम समझते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को करना। इन विषयों पे हमारा कुछ कहना उचित नहीं होगा। बहरहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का सभी दरवाज़ा बंद है। सवाल ये भी है कि अब सरकार बनी है तो लगातार अब नौकरियां भी दी जा रही है, तो इस बाद अब इस बात को कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि केंद्र भी इस चीज़ का कॉपी करने रहा है। देखिए, तेजस्वी जी को थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहेंगे। वो या तो अभी तो वो ठीक है, नौजवान है, यादाश्त उनकी ठीक होगी। केंद्र की सरकार ने बहुत पहले बड़े पैमाने पर सरकारी विभाग का सर्वेक्षण करा के कहाँ कितनी वैकेंसी है इसकी घोषणा पहले कर दी थी। आज ये सरकार जब एनडीए की बिहार में चल रही थी, उसी समय केंद्र की सरकार ने इस बात की घोषणा की थी। ये तो जुम्मा 4 दिन से आए हैं इस सरकार में, और अब ये बात कर रहे हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए कि अभी तक जितना नौकरी ये बांटकर अपना पीठ थपथपाए हैं, ये सब के सब नौकरी एनडीए के शासनकाल में तय कर लिया गया था। 3.5 लाख से अधिक नौकरी सरकार के अंदर जो वैकेंसी है उसको एनडीए के शासनकाल में तय करके ठीक कर लिया गया था। इस बात को आप कह रहे थे, ये सवाल हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा तो दिया क्यों नहीं? दिया इसलिए दिया कि उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब जो चीज़ जिस दिन पूरा होगा उसी दिन होगा। जैसे एनडीए के शासनकाल में हमने बहुत सारे शिलान्यास किए, अब वो प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आज अगर उसका उद्घाटन हो रहा है
और कोई आदमी पीठ थपथपाए कि इस भवन को, इस बिल्डिंग को हम आज बना दिए, तो ये तो इतना बेवकूफ़ अब बिहार की जनता नहीं है। बिहार के लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं, और आम आवाम में जाकर इंटरव्यू लेकर आप देख लीजिए उनका क्या इशारा है, वो क्या कहते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं 2,38,000 नौकरी आगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब तक ये लाएंगे, ये एनडीए का फाइनल किया हुआ जॉब है। और हम लोग पूरा 19 लाख का रोड मैप बनाए हुए थे, किस प्रकार रोजगार देना है 25 चुनाव के पहले, और ये उसी रोड मैप पे काम कर रहे हैं। सरकार के अंदर जितनी वैकेंसी है वो सारा का सारा अभी जितनी नियुक्ति ये बांट रहे हैं, आप सर्वसाधारण से पूछ लीजिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का किया हुआ है। ये अपने स्तर से आज एक भी नौकरी नहीं बांट रहे हैं। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि जो अब एएनएम जीएनएम नर्स को, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूर्ण वेतन पर रखने वाली थी, उसका तनख्वाह इन्होंने कम करके 11,500 कर दिया है। ये काम इन्होंने ज़रूर किया है। इन्होंने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस सरकारी नौकरी का? इन्होंने स्पष्ट कहा था कि संविदा कर्मी को हम पूर्ण सरकारी कर्मी बनाएंगे। क्या हुआ उस वादा का? किधर है? फिर नए संविदा कर्मी का ही नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? इन्होंने तो कहा था शिक्षकों से कि समान काम के लिए समान वेतन देंगे। कितनी कैबिनेट हो गई, क्यों समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा अभी तक नहीं किए? तो ये ठगने वाले लोग हैं। आरजेडी के लोग हमेशा ठग करके बिहार में अपना सत्ता पीछे भी 15 साल किए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कल इनको बिठाकर बता दिया कि इनके माता पिता के समय में किस प्रकार का राज बिहार में चल रहा था। उन्हें बताकर, बगल में बिठाकर समझा दिया कि ऐसा राज चल रहा था, और उस राज को बदलने का काम हमने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया। इतनी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया। तेजस्वी यादव जी में रत्ती भर भी कहीं नैतिकता होती तो कल वो रिजाइन करके अपना दम ठोकते। और मैं चुनौती देकर श्रीमान तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि ज़रा याद करिए, आज से 4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी में दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़के दिखा रही है। मैं आज श्रीमान तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि आप में अगर दम है, आपके पास कोई जनाधार है, तो आइए मैदान में अकेले चुनाव लड़के बीजेपी से देख लीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो आपने सुना है, अब भारतीय जनता पार्टी आरजेडी को चैलेंज दे रही है कि जनाधार है तो मैदान में भाजपा से अकेले 2-2 हाथ करके दिखाएं तेजस्वी यादव। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।